मगध में चंद्रगुप्त मन्ना देव को बेड़ियों से तो आजाद करवा चुका था, लेकिन वहां से भागने का उनका प्रयास असफल हो चुका था। जैसे ही वो पहाड़ी के किनारे पे पहुंचे, उन्हें सैनिकों द्वारा एक तरफ से घेर लिया गया था। उनके दूसरी ओर झील थी। वो दोनों और बाकी कैदी सैनिकों के भाले की नोक पे थे। उनकी एक गलत हरकत उनकी जान पे भारी पड़ सकती थी। खुद को ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ देख मन्ना देव परेशान हो गया। उसे खुद से ज्यादा चंद्रगुप्त की चिंता थी। मन्ना देव ने मन ही मन सोचा, जब अमात्य को चंद्रगुप्त द्वारा रचे गए षड्यंत्र का पता लगेगा तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि चंद्रगुप्त को सिर्फ मृत्युदंड मिले। ये सोचते ही मन्ना देव की रूह कांप उठी। उसके मन में बार बार एक ही शब्द गूंजने लगा, मृत्युदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड। मन्ना देव का पूरा शरीर भय से कांप रहा था। उसने चंद्रगुप्त की ओर देखा, जो कि निडर होकर खड़ा था। मन्ना देव ने अपने मन में निर्णय लेते हुए कहा, चंद्रगुप्त को मृत्युदंड मिलेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इससे पहले कि सैनिक चंद्रगुप्त को बेड़ियों में जकड़ते, मन्ना देव लड़खड़ाने के बहाने चंद्रगुप्त की ओर जा गिरा। अचानक हुए इस हादसे को चंद्रगुप्त भी समझ नहीं पाया और सीधे झील में गिर गया। चंद्रगुप्त के साथ साथ उसके पीछे खड़ा एक और सैनिक झील में जा गिरा था। जब तक चंद्रगुप्त को समझ आता कि यह हादसा नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए मन्ना देव द्वारा जानबूझकर किया गया है, तब तक चंद्रगुप्त झील के पानी के अंदर था। इस हादसे से सैनिकों में हलचल मच गई, पर उन्हें समझ नहीं आया कि यह मन्ना देव ने जानबूझकर किया है। इस हड़बड़ी का फायदा उठाकर कुछ अन्य कैदियों ने भी झील में छलांग लगा दी। तब तक कुछ तीरंदाज भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने निशाना साधते हुए चंद्रगुप्त और अन्य कैदियों पर बाण छोड़े। बाण वर्षा से बचने के लिए चंद्रगुप्त ने तुरंत झील में गिरे सैनिक को अपनी ढाल बना दिया और उस पर चलाए जा रहे बाण उस सैनिक को लग गए और कुछ ही समय में वो प्राण त्याग चुका था। बाकी बच के निकले 5 कैदियों में से 2 बाण वर्षा से बच नहीं पाए, लेकिन उनका सहारा लेकर बाकी के 3 तैरते हुए बाणों की पहुंच से बाहर निकल चुके थे। इधर चंद्रगुप्त ने जब देखा कि वो उस सैनिक की आड़ में उन बाणों की पहुंच से दूर है, तो उसने उस सैनिक को छोड़ तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वहीं मन्ना देव को बेड़ियों में जकड़ा जा चुका था। चंद्रगुप्त को तैरकर जाता हुआ देख वो मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन चंद्रगुप्त को उन्हें रहा न करवा पाने का दुख था। वो अभी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन चंद्रगुप्त को सुरक्षित देख मन्ना देव ने अपने मन में कहा, चंद्र, मुझे आजादी की उतनी जरूरत नहीं जितनी तुम्हें है। यदि तुम सुरक्षित हो तो आचार्य चाणक्य का स्वप्न सुरक्षित है और अखंड भारतवर्ष के उनके स्वप्न के लिए मैं पूरी जिंदगी इन बेड़ियों में जकड़े रहने के लिए भी तैयार हूं। मन्ना देव का चेहरा गर्व से चमक रहा था। सैनिकों ने उसे एक बार फिर बेड़ियों में कैद किया और कारावास की तरफ ले गए। इधर चंद्रगुप्त तैरकर सुरक्षित झील के दूसरी तरफ निकल गया। उसके पीछे पीछे 3 अन्य कैदी भी झील पार कर बाहर निकले। चंद्रगुप्त बाहर निकल थोड़ा सुस्ताने लगा। उसे वहां पे देख वो कैदी आपस में बात करने लगे। मगध के सैनिक हमें खोजते हुए कभी भी आ सकते हैं। हमें तुरंत सीमा से बाहर जाना होगा। लेकिन ये बालक, इसे देख रहे हो, हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तभी उनमें से एक बोला, अरे ये मुसीबत नहीं, समाधान है हमारा। इसे पकड़कर यहीं बांध देते हैं। सैनिक जब तक इसे खोलने में उलझेंगे, हमें और आगे बढ़ने का समय मिल जाएगा। और वैसे भी 3 आदमियों को बाजार में कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन 3 आदमी और एक बच्चे को देख, सैनिकों को हमें पहचानने में देर नहीं लगेगी। सभी के कोई ये सुझाव एक पल में ही भाग गया और वो चंद्रगुप्त को पकड़ने उसकी ओर बढ़े। इधर चंद्रगुप्त उनकी मंशा से भरे राजमहल की ओर बढ़ चुका था, लेकिन तभी उन कैदियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। चंद्रगुप्त बोला, मेरे मार्ग से हट जाओ। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगे और उसकी तरफ बढ़े। चंद्रगुप्त ये भांप चुका था कि इनके इरादे नेक नहीं है। उसने 2 कदम पीछे लिए और वो जैसे ही उसे पकड़ने बढ़े, चंद्रगुप्त किसी फुर्तीले चीते की भांति उन सब पर टूट पड़ा। उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा इस तरह के अप्रत्याशित हमले की कल्पना नहीं की थी। चंद्रगुप्त ने कुछ ही देर में उन सबको चारों खाने पस्त कर दिया था। उसने उन चारों को वहीं एक तने के सहारे पेड़ से बांधा और थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर उसे मगध के कुछ सैनिक दिखाई पड़े। उसने मासूम चेहरा बनाते हुए उन सैनिकों से कहा, मैं अभी अभी झील में नहाने गया था
लेकिन मैंने देखा वहां कुछ कैदी बेहोश पड़े हैं। लगता है वो झील पार कर इस किनारे आए थे, लेकिन पता नहीं कौन उन्हें बेहोश करके वहीं छोड़ चला गया। सैनिक चंद्रगुप्त की मासूमियत में फंस चुके थे और उसकी उम्र देख उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि चंद्रगुप्त भी उन्हीं कैदियों में से एक है। सूचना मिलते ही वो दौड़ते हुए चंद्रगुप्त द्वारा बताई गई जगह की तरफ चल दिए। अब चंद्रगुप्त का रास्ता साफ था, लेकिन मन्ना देव को न छुड़ाने की मासूमियत उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। मन्ना देव को छुड़ाने के लिए उसे अब जल्दी ही नई योजना पे काम करना था। मगध में जहां चंद्रगुप्त सुरक्षित झील से निकल मन्ना देव को कारागार से निकालने की नई योजना की तलाश में था, वहीं चाणक्य का पीछा करने वाला गांधार का गुप्तचर अपने शिविर में पहुंच चुका था। वो तुरंत ही अपने प्रमुख से जाकर मिला। उसका प्रमुख इस समय अपने कुछ विशेष सहयोगियों के साथ बैठा हुआ मंत्रणा कर रहा था। सिकंदर की सेना के कुछ विदेशी सैनिक भी वहां उपस्थित थे। उस गुप्तचर को अचानक आया देख उसके प्रमुख ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ी में कहां से आ रहे हो? गुप्तचर बोला, मुझे उस व्यक्ति का पता लग गया है जिसने कुछ दिन पहले सिकंदर महान के खेमे में पहुंचकर हमारे वहां के गुप्तचर साथियों को मार गिराया था और साथ ही खेमे से अहम जानकारियां भी जुटाई थी। ये सुनते ही प्रमुख और सिकंदर के सैनिकों के चेहरों के भाव बदल गए, जैसे वो इसी सूचना की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमुख उत्सुकतावश बोला, कौन है वो? गुप्तचर बोला, तक्षशिला का एक साधारण आचार्य चाणक्य। ये सुनते ही उनका प्रमुख बोला, एक साधारण आचार्य? विश्वास नहीं होता। उसे भला सिकंदर महान के खेमे में इतनी दिलचस्पी क्यों है? गुप्तचर बोला, वो गांधार और यहां के सीमावर्ती गांवों से सिकंदर महान के भाई को मिटाना चाहता है, इसलिए उसने वहां जाने की हिम्मत उठाई। अभी कहां है वो? नजदीकी आदिवासियों का एक गांव है, वहीं है वो। प्रमुख बोला, ठीक है, तुम कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और उसे पकड़ कर ले आओ। हम उसे महाराज आंबी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, वही फैसला करेंगे कि उसे क्या दंड देना है। तभी वो गुप्तचर बोला, गांधार के कुछ सैनिक उस गांव में पहले से ही मौजूद हैं, हमें बस उनके साथ जाकर संगठित होना होगा। यह सुन मुखिया बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी 2-4 सैनिक ले जाओ और ध्यान रहे कार्य पूरा करके लौटना। गुप्तचर ने हामी में सर हिलाया और वहां से जाने को हुआ कि तभी वहां उपस्थित सिकंदर की सेना का मुख्य सैनिक बोला, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी तो देखें कि वो आचार्य कौन है। उस गुप्तचर ने उसकी बात मान ली और उन्हें साथ लेकर तांबी के गांव की ओर प्रस्थान कर गया। एक ओर जहां खतरा धीरे धीरे आचार्य चाणक्य की ओर बढ़ रहा था, वहीं उत्तान नगर के शिविर में सुकन्या एक बार फिर खतरा मोल लेने जा रही थी। रोज की भांति शिविर में सभी स्त्रियां प्रशिक्षण कर रही थी, लेकिन सुकन्या बीमारी का बहाना बनाकर अपने कक्ष में ही लेटी हुई थी। थोड़ी ही देर में दोनों ही तंबुओं की स्त्रियां अपनी अपनी जरूरत का सामान लेने बाजार की ओर बढ़ चुकी थी। सुकन्या ने जब यह सुनिश्चित कर लिया कि उसके दल की सब स्त्रियां बाजार जा चुकी हैं, तब वो अपने तंबू से बाहर आई। बाहर निकल उसने देखा कि वहां सिर्फ कुछ ही स्त्री सैनिक पहरा दे रही थी। सुकन्या ने मन में विचार किया, यही सही मौका है उन बड़े तंबुओं का रहस्य ज्ञात करने का। अपने मन में ऐसा विचार कर सुकन्या चुपचाप सबकी नजरों से बचते हुए उन बड़े तंबुओं के ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसे घोड़े के टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा कि शिविर के मुख्य द्वार से एक घोड़ा गाड़ी भीतर आकर उन बड़े तंबुओं के पास रुकी और उसके भीतर से एक पुरुष बाहर निकला। उसने अपने चेहरे पे सैनिकों द्वारा युद्ध क्षेत्र में प्रयोग लाए जाने वाला लोहे का मुखौटा पहना हुआ था। इस कारण सुकन्या उसकी शक्ल देख नहीं पाई। वो पुरुष पूर्ण रूप से सैनिक वेश धारण किए हुए था। उसे देखते ही वहां पहरा दे रही सभी स्त्रियां उसके सम्मान में झुक गई। तभी उस घोड़ा गाड़ी से नकाब पहने कुछ और स्त्रियां निकली और वो व्यक्ति उन स्त्रियों के साथ उन बड़े तंबुओं के भीतर प्रवेश कर गया। ये देख सुकन्या मन ही मन बोली, हो ना हो यही सेनापति भद्रक है, यही सही मौका है आज इसका रहस्य ज्ञात करने का। लेकिन मुझे शिविर की अन्य महिलाओं के वापस आने से पहले अपना काम खत्म करना होगा। ऐसा विचार कर सुकन्या वहां उपस्थित सभी लोगों की नजरों से बचते हुए उन बड़े तंबुओं के भीतर प्रवेश कर गई। भीतर प्रवेश करते ही वो जहां थी वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई।
बाहर से साधारण सा दिखने वाला तंबू असल में अपने भीतर कई तरह के रहस्य छुपाए हुए था। उस तंबू के बाहरी भाग में एक बड़ा सा शस्त्रागार था, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे। वहां इतनी संख्या में अस्त्र शस्त्र मौजूद थे मानो किसी बड़े युद्ध की तैयारी की जा रही हो। सुकन्या वहां से थोड़ा आगे बढ़ी, लेकिन वहां तंबुओं के भीतर ही इतने सारे छोटे छोटे रास्ते बनाए थे कि सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मार्ग पे आगे बढ़े और कैसे सेनापति भद्रक को ढूंढे। फिर भी हिम्मत करते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि उसे भीतर से कुछ आवाजें सुनाई देनी शुरू हुई। कोई पुरुष और स्त्री आपस में बातें कर रहे थे। सुकन्या ने ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दिया। सुकन्या को लगा हो ना हो ये सेनापति भद्रक ही किसी से बातें कर रहा है। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ी और उस तक पहुंचने का प्रयास करने लगी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन उस कक्ष तक अब भी नहीं पहुंच पाई थी जहां से वो आवाजें आ रही थी। थोड़ी ही देर में सुकन्या चलते चलते उसी जगह जा पहुंची जहां से उसने चलना शुरू किया था। अब वो समझ चुकी थी कि साधारण से दिखने वाले इस शिविर का निर्माण एक भूल भुलैया की तरह किया गया है। ये समझते ही सुकन्या ने अपने मन को एकाग्र किया और एक बार फिर ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगी। अभी तक उसे सब दिशाओं से समांतर रूप से आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक दिशा ऐसी थी जहां से वो आवाज थोड़ा बढ़कर आ रही थी। सुकन्या अब वहीं एकाग्रता बनाए उसी दिशा की ओर बढ़ गई और थोड़ी ही देर में वो एक बड़े से कक्ष के सामने थी। उस कक्ष में प्रवेश करते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कक्ष के भीतर अपार धन संपदा भरी हुई थी। इतनी सारी दौलत देख सुकन्या हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शिविर के भीतर इतनी संपदा, इतने हथियार क्यों रखे गए हैं। वो आवाजें भी उसी कक्ष से आ रही थी, लेकिन उस कक्ष में कोई नहीं था। सुकन्या ने उस कक्ष में सेनापति भद्रक और बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ उनकी बातें करने की आवाजें आ रही थी। वो लोग उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सुकन्या खुद से बोली, इस रहस्यमयी तंबू में इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला। यहां जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। काफी ध्यान से सुनने के बाद सुकन्या को यह एहसास हुआ कि वो आवाजें उस कक्ष में जमीन के अंदर से आ रही है। उसने नीचे बैठकर जमीन पे कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसका अंदेशा सही निकला। वो खुद से बोली, इस कक्ष के नीचे एक गुप्त कक्ष है और वो लोग वही हैं। मुझे वहां तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना होगा। सुकन्या वो मार्ग ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे यह एहसास हुआ कि उस कक्ष के बाहर कोई है। वो तुरंत पर्दे के पास जाकर छिप गई। उसने झांक कर देखा तो बाहर 2 स्त्री सैनिक खड़ी थी। उनमें से एक सैनिक बोली, मैंने हर जगह देख लिया, यहां कोई नहीं आया। अगर वो लड़की यहां आई होती तो भूल भुलैया में ही कहीं फंसी होती। मुझे लगता है तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, वो लड़की तुम्हारे ही शिविर में होगी। सुकन्या ने यह सुना तो वो खुद से बोली, लगता है मेरे शिविर में ना होने का इन्हें पता लग गया है। मुझे अभी जल्द ही यहां से बाहर जाना होगा और एक सही मौके की तलाश कर वापस आकर इस कक्ष का भेद मालूम करना होगा। ऐसा विचार कर सुकन्या उन सैनिकों के वहां से जाने का इंतजार करने लगी। जहां एक ओर सुकन्या सेनापति भद्रक के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी, वहीं दूसरी ओर मगध में पब्बत नाम का खतरा चंद्रगुप्त की ओर पड़ रहा था। पब्बत मगध पहुंच चुका था। जैसे ही उसके राजमहल पहुंचने की सूचना महारानी को मिली, वो खुद पे काबू ना रख सकी। महारानी अपने कक्ष से दौड़ती हुई बाहर निकली। पीछे पीछे मुरा भी थी। महारानी भागते हुए पब्बत के कक्ष की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी पब्बत उन्हें रास्ते में ही मिल गया। अपने पुत्र को इतने समय बाद अपने सामने देख महारानी खुद पे नियंत्रण न रख सकी। उनकी ममता आंसुओं के रूप में उनकी आंखों से बह निकली। पब्बत ने अपनी मां को सर झुकाकर प्रणाम किया। महारानी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। महारानी का अपने पुत्र के लिए प्रेम देख पीछे खड़ी मुरा की आंखों से भी स्वतः ही आंसू निकल पड़े। महारानी पब्बत से बोली, पुत्र तुम अचानक यहां, सब कुशल तो है? पब्बत बोला, हाँ माते, सब कुशल है। मुझे कुछ आवश्यक कार्य हेतु यहां आना पड़ा। महारानी बोली, अच्छा किया पुत्र, तुमसे मिलने के लिए मेरा मन व्याकुल हुए जा रहा था। अब तुम आ गए हो तो कुछ दिन यहां आराम से रहो। पब्बत हाँ में सर हिलाते हुए बोला, अवश्य माते। वैसे पिताजी महाराज कहाँ हैं?
पब्बत के मुख से अपने पिता के लिए महाराज का प्रबोधन सुन मुरा चौंक गई। वहीं महारानी स्थिर थी, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि पब्बत के मन में अपने पिता के लिए तनिक भी सम्मान नहीं है। महारानी बोली, तुम्हारे पिता राजकार्य हेतु मगध से बाहर गए हैं। पब्बत ने उत्सुकतावश पूछा, अकेले? पब्बत के इस प्रश्न का महारानी कोई उत्तर नहीं दे पाई। उन्होंने अपना सर झुका लिया। पब्बत समझ चुका था कि धनानंद राजकार्य हेतु नहीं बल्कि आनंद लेने हेतु मगध से बाहर गए हैं। उसे क्रोध तो आ रहा था, लेकिन फिर उसने अपने क्रोध को काबू में किया और अपनी मां से बोला, माते, मुझे सेनापति भुजंग से बहुत आवश्यक कार्य है, मैं आपसे बाद में आकर मिलूंगा। महारानी ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं मुरा भुजंग का नाम सुनकर चौंक गई। मुरा खुद से बोली, राजकुमार पब्बत को सेनापति भुजंग से ऐसा क्या काम कि वो पहले तो बिना बताए अचानक से यहां आ गए और अब आते ही उन्हीं को तलाश रहे हैं। क्या मुझे ये बात मंत्री शंभुनाथ को बतानी चाहिए? इस दुविधा में खड़ी मुरा पब्बत को वहां से जाते हुए देख रही थी। एक और जहां पब्बत मगध पहुंच चुका था, वहीं गांधार का गुप्तचर भी अपने और सिकंदर के कुछ सैनिकों के साथ तांबी के गांव पहुंच चुका था। रात हो चुकी थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वो गुप्तचर अपने सैनिकों के साथ वहां पहले से मौजूद अपने गांधार के सैनिकों को ढूंढना चाहता था, ताकि उनके साथ मिलकर चाणक्य के साथ पूरे गांव वालों को मिटा सके। चाणक्य को मारने की ललक उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। गांधार का गुप्तचर अपने कुछ सैनिकों के साथ तांबी के गांव पहुंच चुका था। उनके साथ कुछ यवन सैनिक भी थे। रात हो चुकी थी और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कोई हलचल नहीं थी। वहां की गलियां खूब अंधेरे में डूबी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गांव में नहीं बल्कि शमशान घाट में हो। वहीं गांधार के गुप्तचर की आंखों में चाणक्य को मारने की ललक साफ देखी जा सकती थी। मशाल की रोशनी में वो वहां पहले से मौजूद अपने सैनिकों को ढूंढने लगे। उन्हें जहां जहां उनके होने का अनुमान था वो सारी जगह ढूंढ ली, लेकिन उन्हें गांधार के सैनिक कहीं नहीं मिले। ये जान उन्हें आश्चर्य होने लगा। गुप्तचर के साथ आए मुख्य सैनिक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, हमारे सैनिक तो यहीं कहीं होने चाहिए थे, कहां जा सकते हैं सब के सब? गुप्तचर भी हैरान था। वो बोला, ज्ञात नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य सैनिक बोला, तुम्हें पूर्ण यकीन है कि हमारे सैनिक यहां पहले से मौजूद थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें झूठी जानकारी दी गई हो? ये सुनते ही गुप्तचर सोच में पड़ गया। उसे मुख्य सैनिक की बात सही लग रही थी। वो समझ गया कि आचार्य चाणक्य ने अपनी चाल चल दी है। गुप्तचर बोला, लगता है कि चाणक्य अपनी चाल चल गया है, लेकिन हम भी उसे मारे बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब हमें सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। गुप्तचर की बात सुन वो सभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी तांबी अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा और उसने सभी को चारों तरफ से घेर लिया। तांबी ने तुरंत ही मुख्य सैनिक की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और बोला, सभी अपने अपने हथियार नीचे रख दो, जल्दी करो, कोई चतुराई नहीं। गर्दन पर तलवार देख मुख्य सैनिक ने सभी को अपने अपने हथियार नीचे रखने का इशारा किया। उसके इशारे पर उनके सभी सैनिकों ने अपने अपने हथियार जमीन पर डाल दिए। तांबी के इशारे पर उसके आदमियों ने घोड़े पर बैठे यवन सैनिकों को भी नीचे उतारा और फिर उन सबको एक पंक्ति में जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया। इससे पहले कि कोई सवाल जवाब होता, चाणक्य मुस्कुराते हुए उनके सामने आ गए। चाणक्य के रूप में गुप्तचर को अपनी हार दिख रही थी। चाणक्य गुप्तचर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें क्या लगा था कि हमें तुम्हारे पीछा करने का ज्ञान नहीं था? गुप्तचर दांत पीस कर रह गया। चाणक्य फिर मुख्य सैनिक की ओर मुड़े और प्रश्न किया, क्या तुम्हें ज्ञात है कोयल अपने अंडे कहां देती है? मुख्य सैनिक ये सुनकर अपने गुप्तचर का मुंह देखने लगा। वो आश्चर्य में था कि ये ब्राह्मण कैसी बकवास बातें कर रहा है। उसने खींचते हुए पूछा, इसका तात्पर्य क्या है? चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, बताता हूं। वो क्या है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है और कौवे को भी ज्ञात नहीं होता कि वो कोयल के अंडे पाल रहा है। जब अंडा फूटने पर कोयल पक्षी के बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं, तब जाकर कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम्हारे साथ भी अभी यही परिस्थिति है।
मुख्य सैनिक और गुप्तचर का मुंह देखने लायक था। चाणक्य बोले, तुम्हें अपने आदमियों पर बहुत भरोसा था ना? उसी प्रकार मुझे भी अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। मुझे यकीन था अपने सैनिकों की यहां होने की बात सुनकर तुम कुछ ही सैनिकों के साथ यहां आओगे, और तुमने वही किया। गुप्तचर गुस्से में चाणक्य की तरफ देखते हुए बोला, आचार्य, आप चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन बचेंगे नहीं। एक दिन आपको इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चाणक्य उसे जवाब दिए बिना मुस्कुराए और तांबी के आदमियों की तरफ मुड़े। वहां धीरे धीरे गांव के बचे लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी थी। उन्हें देख चाणक्य गांधार की सेना के साथ आए यवन सैनिकों की तरफ इशारा करके बोले, देख रहे हो इन्हें और इनके घोड़ों को? क्या खास बात है इनमें? क्या ये उड़ पाए? नहीं। क्या ये खुद को बचा पाए? नहीं। फिर आप लोग क्यों इनसे इतने भयभीत हैं? ये भी इन्हीं आम सैनिकों की तरह हैं। मेरा विश्वास करें, मैंने खुद इनके खेमे में जाकर देखा है। वो सभी बातें जो नागरिकों में फैली हैं अफवाहें, वो सभी मनगढ़ंत बातें लोगों में डर बिठाने के लिए और उनका विश्वास तोड़ने के लिए कही गई हैं। गांव वालों को भी अब धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही थी। उन लोगों ने तांबी और उसके आदमियों का साथ दिया। वो अब उनके साथ मिलकर एक एक कर सभी सैनिकों को रस्सियों से बांधने लगे। इसी बीच चाणक्य तांबी की तरफ मुड़े और बोले, ये तो तुम जान ही गए होंगे तांबी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहां मैंने अपना कार्य कर दिया है। अब तुम्हें अपने आदमियों का मार्गदर्शन करना है। मैं कल सवेरा होते ही मगध के लिए प्रस्थान करूंगा, और तुम्हें तो ज्ञात ही है कि वहां मेरा होना कितना आवश्यक है। तांबी बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। मैं अभी जाकर आपकी यात्रा करने का बंदोबस्त करता हूं। इसके बाद तांबी और चाणक्य दोनों वहां से निकल गए। इसी बीच जब गांव वाले उन सैनिकों के हथियारों को उनसे अलग कर उनको रस्सियों से बांध रहे थे, तो उस गुप्तचर ने चुपके से अपने वस्त्रों में एक नुकीला पत्थर छुपा लिया था। उसकी नजर अभी भी दूर जा रहे चाणक्य पर थी। वो मन ही मन बोला, ब्राह्मण तू कितनी भी चाल क्यों ना चल ले, लेकिन एक बार मैं तुझको अवश्य मात देकर रहूंगा। एक और जहां चाणक्य का अगला लक्ष्य अब मगध पहुंचकर चंद्रगुप्त को बचाना था, वही मगध में मंत्री शंभुनाथ को भी किसी तरह अमात्य से पहले मुरा के पुत्र तक पहुंचना था। शंभुनाथ अपने कक्ष में बेचैनी से टहल रहे थे कि तभी दरवाजे पे एक हल्की दस्तक हुई, जिसे सुन वो हैरान हो गए। शंभुनाथ खुद से बोले, इतनी रात को भला कौन आ सकता है? ऐसा विचार कर वो द्वार के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे ही द्वार खोला तो सामने चादर ओढ़े कोई खड़ा था। शंभुनाथ बोले, कौन हो तुम? उस शख्स ने जैसे ही अपने चेहरे से चादर हटाई तो शंभुनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। शंभुनाथ हैरान होते हुए बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आओ। शंभुनाथ ने उसे अपने घर के भीतर खींच लिया और जल्दी से द्वार बंद कर दिया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। शंभुनाथ हैरान होकर बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो और कारावास से कैसे बचे? चंद्रगुप्त ने कारावास से भागने की सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर शंभुनाथ को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शंभुनाथ बोले, यकीन नहीं होता कि इतने छोटे होकर तुमने मगध के मुख्य कारावास से भागने का साहस किया, किंतु तुम यहां क्या करने आए हो? चंद्रगुप्त बोला, मुझे बस आपका संरक्षण चाहिए, रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना। मैं यहां किसी को नहीं जानता, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूं। शंभुनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, ठीक है, तुम एक काम करो, जब तक मैं मन्नादेव को छुड़ाने के लिए कुछ कर नहीं लेता, तुम यहीं रहो मेरे घर में। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें छुपकर यहां रहना होगा, क्योंकि यदि किसी को तुम्हारे यहां होने का पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान पर बनाएगी। हमें मृत्यु से डर नहीं लगता, किंतु हमने किसी को वचन दिया है, और जब तक वो वचन पूरा नहीं हो जाता हम मर नहीं सकते। चंद्रगुप्त ने हां में सर हिलाते हुए अपनी सहमति जता दी। शंभुनाथ बोले, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रगुप्त अपना नाम बताने ही वाला था कि तभी उसे किसी के पदचापों की आवाज सुनाई पड़ी, मानो कोई छिपकर उस कक्ष में प्रवेश कर रहा था।
चंद्रगुप्त ने तुरंत वहां रखी कटार उठाई और आवाज वाली दिशा की ओर लपक कर प्रवेश करने वाले व्यक्ति की गर्दन पे कटार रख दी। प्रवेश करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि श्वेतबाहु था। उसे पहचानते ही चंद्रगुप्त ने अपनी कटार पीछे कर ली। शंभुनाथ चंद्रगुप्त की फुर्ती देख हैरान थे। वहीं श्वेतबाहु आश्चर्य से बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? शंभुनाथ बोले, वो हम बताते हैं। बालक, तुम भीतर जाकर विश्राम करो। चंद्रगुप्त ने उन्हें प्रणाम किया और भीतर चला गया। चंद्रगुप्त अंदर कक्ष में तो था, लेकिन मन्ना देव को छुड़ाने की बेचैनी उसमें साफ झलक रही थी। वो मन ही मन बोला, मालिक आप चिंता ना करें, एक प्रयास असफल रहा तो क्या, मैं आपको जल्दी ही कारावास से निकाल लूंगा और उसके बाद ही दम लूंगा। इधर अमात्य मगध के बाजार से गुजर रहे थे कि तभी उन्हें एक मदारी दिख गया जो कि बंदर का करतब दिखा रहा था। वो वहीं रुक बंदर के उस खेल को देखने लगे। मदारी के पास एक मादा बंदर और एक उसका छोटा बच्चा था। मदारी जैसा जैसा करने को कहता वो मादा बंदर वैसा वैसा ही करती। कभी अगर वो कुछ गलती करती तो मदारी तुरंत उसके बच्चे को डंडे से पीटता और मादा बंदर फिर से सही करतब दिखाने लगती। अमात्य उस मदारी में अपनी छवि देख खुश हो रहे थे, क्योंकि उनके लिए कारावास के कैदी बंदर ही थे, जिन्हें वो जैसा मन हो वैसा नचाते। उन्हें खुद पर गर्व हो रहा था। वो खुश थे कि कम से कम वो उस बंदर की तरह नहीं है जो किसी के इशारे पर करतब दिखाता है। तभी उन्हें मन्ना देव की याद आ गई। वो उस मादा बंदर की तरफ देखते हुए गुस्से में मन ही मन बोले, मेरी कैद में भी एक अड़ियल बंदर है जो मेरे इशारे पर करतब नहीं दिखा रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे अपने इशारे पर नचाया जाए। अमात्य ये सब सोच ही रहे थे कि उसी समय सेनापति भुजंग वहां पहुंचे और बोले, महामंत्री जी, बद्री का भी कुछ पता नहीं है। गुप्तचरों ने उसके गांव में पूछा तो पता चला कि मन्नादेव के कैद होने से कुछ दिनों पहले ही उसका बद्री के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने उसका हाथ काट डाला था। उसके बाद से बद्री गायब है और गांव वालों को उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अमात्य गुस्से में बोले, लगता है अब मन्नादेव का कुछ उपाय करना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। दोनों ही वहां से बढ़ने को हुए, तभी एक सैनिक भागता हुआ वहां आया और बोला, सेनापति जी, राजकुमार पब्बत कल रात से आपको ढूंढ रहे हैं। पब्बत का नाम सुन अमात्य हैरान होकर भुजंग से बोले, राजकुमार पब्बत और यहां? उन्हें तो तक्षशिला में होना चाहिए था, वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? भुजंग बोले, ज्ञात नहीं महामंत्री जी, मुझे भी ज्ञात नहीं कि वो यहां है। अमात्य और भुजंग ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही महल की तरफ बढ़ गए। कुछ ही देर बाद अमात्य और भुजंग दोनों ही महल में पब्बत के पास थे। उन्हें देख अमात्य बोले, राजकुमार आप यहां? तक्षशिला में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? पब्बत बोला, नहीं महामंत्री जी, सब कुशल है। मैं यहां किसी कार्य हेतु आया था। अमात्य बोले, कैसा कार्य राजकुमार? पब्बत बोला, क्या मन्नादेव नाम का कैदी आपके कारावास में है? अमात्य और भुजंग ने हैरानी से एक दूसरे को देखा और फिर बोले, हां है, परंतु आपको कैसे पता? और उसने आपका क्या अहित किया राजकुमार? पब्बत बोला, उसने नहीं बल्कि उसके पुत्र ने किया है। क्या उसका पुत्र भी कैद में है? अमात्य कुछ बोलते तभी भुजंग बोल पड़ा, राजकुमार, उसका पुत्र तो हमारी कैद में नहीं है। उसके पुत्र के बारे में तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। पब्बत आश्चर्य से बोला, मुझे यह सूचना मिली है कि उसका पुत्र यही मगध में है। यह सुनते ही अमात्य खुश हो गए। वो मन में बोले, लगता है ईश्वर भी मेरे साथ है। मन्ना देव के बंदमुंह की चाबी तो मगध में ही है। अपने बच्चे को देख, अब नाचेगा बंदर मेरे इशारे पर। तभी भुजंग कुछ सोचते हुए बोला, राजकुमार, अगर ऐसा है तो एक बालक था कैद में जो कल शाम यहां से भागने में सफल हो गया। मैंने सुना है वो मन्ना देव को अपने साथ भगा ले जाना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ। पब्बत तुरंत बोला, अवश्य ही वो बालक उसका पुत्र होगा। ये वही बालक है जिसे आचार्य चाणक्य का सानिध्य प्राप्त है। आचार्य चाणक्य उसे ही भारतवर्ष का सम्राट बनाना चाहते हैं। अमात्य हैरान होकर बोले, क्या यह सत्य है? अगर ऐसा है तो हमें उस बालक को शीघ्र ही पकड़ना होगा। तभी भुजंग कैद की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं अभी मन्ना देव के शरीर से उसकी खाल अलग कर उससे सत्य पता करता हूं। अमात्य ने तुरंत भुजंग का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको,
तुम्हें तो पता है कि वो कुछ नहीं बोलने वाला। हमने कठोर से कठोर दंड दिए हैं उसे। अब तुम नहीं बल्कि उसका पुत्र ही उससे सत्य उगलवाएगा। अगर वो बालक उसका पुत्र है तो उसे बचाने के लिए वो सत्य अवश्य बोलेगा। ये सुन पब्बत आश्चर्य से बोला, अमात्य, आप मन्ना देव के पुत्र के पीछे क्यों पड़े हैं? अमात्य बोले, राजकुमार, हम उसके पुत्र के नहीं बल्कि मन्ना देव के पीछे पड़े हैं। आप इतना समझ लीजिए राजकुमार कि हमारा और आपका शत्रु एक ही है। उसके मिलने पर सर्वप्रथम मुझे उसे मन्ना देव के सामने लाकर सत्य उगलवाना है, और उसके बाद वो बच्चा आपका जो जी में आए वो करिएगा। ये सुन पब्बत भी अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला, अब देखता हूं चंद्रगुप्त कैसे बचता है मुझसे। इस बार उसका तारणहार करने वाले उसके आचार्य भी उसके साथ नहीं होंगे। तभी अमात्य बोला, नाम क्या है उसका? पब्बत बोला, चंद्रगुप्त। एक तरफ मगध में जहां चंद्रगुप्त की जान के दुश्मन एकजुट हो चुके थे, वहीं उत्तान नगर में सुकन्या अपने दुश्मनों की आंखों में धूल झोंकते हुए अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच रही थी। सुकन्या ने जब शिविर को बाहर से देखा था तो वो साधारण सा दिखता था, परंतु अंदर जाने पर ज्ञात हुआ कि उस शिविर को सिर्फ धोखे के लिए बनाया गया था। उस शिविर का असल रहस्य तो जमीन के अंदर बने कक्ष में छुपा था। वो मन ही मन सोचते हुए बोली, आखिर उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का मार्ग कहां से होगा? जमीन के अंदर गुप्त कक्ष बनाने का क्या मतलब हो सकता है? कौन करता होगा इसका उपयोग? सुकन्या के मन में सैकड़ों सवाल थे और उसका जवाब सिर्फ वहां जाने के बाद ही मिल सकता था। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान उस शिविर से लगी छोटी पहाड़ी पे गया। सुकन्या मन ही मन सोच रही थी कि इस शिविर को उस पहाड़ी से सटाकर क्यों बनाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का रास्ता शिविर की भूल भुलैया के अलावा इस पहाड़ी के अंदर से होते हुए भी जाता हो। सुकन्या ने बड़े ध्यान से एक नजर उस शिविर को और फिर उस पहाड़ी को देखा। उसे अब उस पूरी जगह का भूगोल समझ आ गया था। वो समझ चुकी थी कि दुश्मनों और गुप्तचरों को धोखा देने के लिए शिविर का निर्माण एक भूल भुलैया की तरह किया गया है, लेकिन उसका रहस्य कहीं और ही है। सुकन्या को यकीन हो चुका था कि उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने का एक मार्ग अवश्य पहाड़ी के भीतर भी है। ऐसा विचार कर वो उस छोटी पहाड़ी के पास पहुंची और बड़े ध्यान से उसमें बने किसी मार्ग को ढूंढने लगी। तभी उसे कुछ हलचल सुनाई दी और वो एक कोने में छिप गई। उसने देखा कि शिविर की एक सेना प्रमुख चुपचाप वहां आई और वो उस पहाड़ी के कोने में बने छोटे से गुफानुमा रास्ते में प्रवेश कर गई। सुकन्या का अंदाजा सही निकला। वो भी छिपते छिपाते उस रास्ते में प्रवेश कर गई। छोटी सी दिख रही उस गुफा के अंदर एक सकरा रास्ता बना था। सुकन्या उस रास्ते में सावधानी से चलकर आगे बढ़ी ही थी कि तभी गुफा का मार्ग अपने आप ही बंद हो गया। ये देख सुकन्या एक पल को सहम गई। अब उसके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अब बस आगे बढ़ना था, फिर चाहे मुश्किल कोई भी आए। सुकन्या किसी तरह हिम्मत करते हुए आगे बढ़ी तो उसने देखा कि पीछे से मार्ग बंद हो जाने के बाद भी उस रास्ते पे उजाला था। इसका अर्थ यही था कि भीतर मशालें जल रही थी। वो उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए भीतर एक बड़े हिस्से में प्रवेश कर गई थी। पहाड़ी को भीतर से काट काट कर वहां कई कक्ष बनाए गए थे। उस गुफा की छत से पानी का रिसाव हो रहा था। कुछ दूर आगे जाकर सुकन्या एक बड़े से कक्ष में प्रवेश कर गई। उस कक्ष की दीवारों पे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बड़े युद्ध की रणनीति बनाई गई हो। सुकन्या ने बड़े ध्यान से उन चित्रों का अध्ययन किया और उनका आशय समझते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन चित्रों में ज्वाला के आश्रम पे हमले की रणनीति बनाई गई थी। वो खुद से बोली, ये तो ज्वाला के आश्रम के चित्र हैं, और जिस तरह इन चित्रों को उकेरा गया है उससे यह साफ ज्ञात होता है कि ये लोग ज्वाला और उसके आश्रम का समूल नाश कर देना चाहते हैं। पर क्यों? एक बार फिर कई सारे प्रश्न सुकन्या के मन में जन्म ले चुके थे, जिनका अब उसे उत्तर ढूंढना था। लेकिन उसे पहले ढूंढना था उसे वो गुप्त कक्ष जो शिविर के ठीक नीचे बना था। वहां उसे और प्रमाण मिलने की उम्मीद थी, और साथ ही वो साक्ष्य भी उसे वहीं मिल सकते थे जिन्हें लाने की जिम्मेदारी ज्वाला ने उसे सौंपी थी। उस कक्ष की तलाश में सुकन्या आगे बढ़ी, लेकिन वहां कई रास्ते थे।
इसलिए उस कक्ष तक पहुंचना आसान नहीं था। बड़े धैर्य और सूझबूझ के साथ सुकन्या आगे बढ़ी, लेकिन वो जिस रास्ते से भी आगे बढ़ती उसका द्वार स्वतः ही बंद हो जाता। लगातार प्रयास के बाद अब सुकन्या का मनोबल हिल रहा था। उसे अब प्यास भी लगने लगी थी। उसने देखा कि उस पहाड़ी की छत से टपक रहे पानी बहते हुए एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, जिस कारण वहां पे एक गड्ढे का निर्माण हो गया है। सुकन्या उस गड्ढे के नजदीक पहुंची और पानी पीने के लिए झुकी। उसने तुरंत ही उस गड्ढे में हाथ डालकर पानी निकाला और पीने लगी। पानी पीने के बाद सुकन्या ने उत्सुकतावश उस गड्ढे की गहराई मापनी चाहिए। उसने गड्ढे में अपना हाथ डालकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि इस गड्ढे की गहराई काफी ज्यादा है। सुकन्या खुद से बोली, यहाँ पानी का रिसाव बहुत ज्यादा है और इस गड्ढे की गहराई भी बहुत है, लेकिन फिर भी इतना सारा पानी इस गड्ढे से होकर कहां जाता होगा। पर उसे भी पता था कि यह सही समय नहीं है उस पानी और गड्ढे की जानकारी हासिल करने का। उसे जल्द से जल्द वहां से या तो कक्ष की तरफ बढ़ना था या फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वो अब अपने स्थान से उठकर दूसरी ओर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि तभी उसे वहां कई सारे लोगों के चलने की आवाज सुनाई दी। सुकन्या खुद से बोली, पैरों की आवाज, इसका अर्थ है कक्ष से कोई बाहर की ओर आ रहा है। फिलहाल मुझे यहां से बाहर ही निकलना होगा। सुकन्या वहां से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढने लगी, क्योंकि मुख्य प्रवेश द्वार तो पहले से ही बंद था। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसके हाथ निराशा ही लगी। सुकन्या को समझ नहीं आ रहा था कि यहां से बाहर निकलने का आखिर कोई मार्ग क्यों नहीं है। इसी बीच वहां आ रहे लोगों के पैरों की आहट तेज हो गई, मानो वो उसी ओर आ रहे हों। हैरान परेशान सुकन्या ने इधर उधर देखा और वो बिना एक पल गवाए उसी गड्ढे के समीप आ पहुंची। उसने उस गड्ढे की ओर देखा और मन में निश्चय करते हुए बोली, फिलहाल इस गड्ढे की गहराई ही मुझे पकड़े जाने से बचा सकती है। इसी बीच पैरों के चलने की आवाज बहुत तेज हो चुकी थी। खतरा बहुत तेजी से सुकन्या की ओर बढ़ रहा था। सुकन्या के सामने पानी से भरे उस गड्ढे में घुसने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो अब बगैर समय गवाए गड्ढे में उतर गई। सुकन्या का यह निर्णय सही निकला। वो गड्ढा काफी गहरा था। तभी सुकन्या ने देखा कि सेनापति भद्रक मुखौटा पहने कुछ महिला सैनिकों के साथ वहां से गुजर रहे हैं और इससे पहले कि उनकी नजर सुकन्या पर पड़ती, उसने अपना सर तुरंत पानी के अंदर डाल दिया। अब सुकन्या उस गड्ढे के एक कोने में सांस रोककर खड़ी थी। थोड़ी देर में जब उसकी सांस टूटने लगी तो उसने एक बार फिर अपना सर उस पानी से हल्का सा बाहर निकाला और ये देखकर हैरान हो गई कि सेनापति उन महिला सैनिकों के साथ अभी भी उसी कक्ष में है। उसके पास अब वापस पानी के अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पानी के भीतर सुकन्या ने मन में सोचा, मैं वापस इस पहाड़ी में नहीं जा सकती, लेकिन मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। तभी उसने ध्यान दिया कि वो पानी काफी साफ था, जिसका मतलब था कि वो पानी किसी बहते प्रवाह से अवश्य मिलता है। ये एहसास होते ही सुकन्या की आंखों में चमक आ गई। अब वो उस गड्ढे से और नीचे सरकते हुए उसके बहते पानी से जुड़ने वाले छोर को तलाशने लगी और कुछ ही देर में उसकी तलाश पूरी हुई। अब उसके चारों ओर पत्थरों से बना वो संकरा रास्ता नहीं बल्कि पानी ही पानी था। ये देख अब सुकन्या ने खुले पानी में ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वो एक झील की सतह पर थी। उसने पानी से सर बाहर निकाला तो दूर सामने शिविर और वो पहाड़ी दोनों दिखाई दे रहे थे। ये देखते ही देखते सुकन्या खुशी से हाथ पांव चलाते हुए झील के किनारे जा पहुंची। सुकन्या की आज की मेहनत और सूझबूझ ने अपना काम कर दिखाया था। अब उसे पहाड़ी में घुसने और वहां से निकलने का मार्ग पता चल चुका था। अब उसका लक्ष्य था तो उस गुप्त कक्ष तक पहुंच ज्वाला के दिए हुए कार्य को पूरा करना। एक और जहां सुकन्या अपने लक्ष्य के बेहद करीब थी, वहीं तांबी के गांव में बंधक बना गांधार का गुप्तचर हाथ आए मौके के निकल जाने पे बहुत क्रोधित था। उसे और उसके साथ पकड़े गए गांधार और यवन सैनिकों को एक कुटिया के भीतर बंधक बनाकर रखा गया था। वो सबकी नजर बचाकर अपने पास रखे हुए पत्थर से धीरे धीरे अपनी रस्सी को काट रहा था। तभी उसे कुटिया के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी और उसने अपना काम रोक दिया। थोड़ी देर बाद तांबी ने अपने कुछ आदमियों के साथ उस कुटिया में प्रवेश किया। वो सभी वहां ये सुनिश्चित करने आए थे कि उनके द्वारा पकड़े गए सभी सैनिक वही हैं या नहीं। सब बंधकों को देख तांबी के आदमी ने उससे पूछा, मालिक, हम इन सब बंधकों का करेंगे क्या? इन्हें ज्यादा दिन तक यूं बंधक बनाकर नहीं रख सकते।
तांबी उसकी बात से सहमत था और कुछ सोचते हुए बोला, इन्हें जाकर महाराज पोरस को सौंप देते हैं। पोरस का नाम सुनते ही सभी बंधकों को मानो सांप सूंघ गया। तांबी का आदमी बोला, लेकिन महाराज पोरस क्यों इन्हें अपने कारागार में रखेंगे? उन्हें इन बंधकों से भला क्या फायदा? तांबी बोला, बहुत फायदा है, क्योंकि इन बंदियों में कुछ यवन सैनिक भी हैं। हो सकता है इनकी मदद से महाराज पोरस को सिकंदर के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो जाए। वहां बंदी बने सभी सैनिकों ने जब यह बात सुनी तो सबके सब सहम गए, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानते थे कि एक बार यदि उन्हें पोरस को सौंप दिया गया तो उनका वापस जीवित आना नामुमकिन है। और गद्दारों से तो महाराज पोरस को बहुत नफरत है। उनको पोरस को सौंपने का फैसला ले तांबी ने एक दृष्टि उन सबको देखा और फिर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। उनके जाते ही वहां बंदी बने सैनिक आपस में बात करने लगे। अब क्या होगा? महाराज पोरस हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमें किसी भी तरह यहां से बच निकलना होगा। इसी बीच बंदी बने गुप्तचर ने अपने रस्सी को काट डाला और अपने बंधन से आजाद हो गया। ये देख वहां मौजूद सारे बंदी सैनिक हैरान थे। मुख्य सैनिक बोला, तुम आजाद कैसे हो गए? गुप्तचर ने वो नुकीला पत्थर उसकी ओर उछाल दिया और बोला, इसकी मदद से। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो मुख्य सैनिक बोला, तुम हमें आजाद के बिना कहां जा रहे हो? गुप्तचर बोला, चाणक्य को रोकने। मुझे उससे अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। इससे पहले कि वो मगध पहुंचे मुझे उस तक पहुंचना है। मुख्य सैनिक उसकी बातों से सहमत होता दिखा। गुप्तचर क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे क्षमा करना, मैं तुम सबको आजाद नहीं कर पाऊंगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं। तुम लोग आजाद होकर कांधार पहुंचो और मैं चाणक्य को बंदी बनाकर तुमसे वहीं भेंट करूंगा। सारे सैनिक उससे सहमत थे। अब गुप्तचर दबे पांव उस कुटिया से बाहर निकल गया। वहीं भीतर सभी बंदी सैनिक एक एक कर अपने बंधन को काटने में जुट गए। एक और जहां गुप्तचर चाणक्य को रोकने तांबी के गांव से निकल चुका था, वहीं मगध में शंभुनाथ एक बार फिर मन्ना देव से मिलने कारावास जा पहुंचे थे। वो उससे उस गुलाम पालक का पता पूछने और चंद्रगुप्त को मन्ना का पुत्र मान उसकी कुशलता की खबर देने जा रहे थे। शंभुनाथ कारावास में खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जांच करने पहुंचे थे, क्योंकि उन्हें यह पता चल चुका था कि कुछ दिनों पहले उनके चुपचाप कारावास में आने की सूचना अमात्य को मिल गई थी। शंभुनाथ कारागार में कैदियों की संख्या सुनिश्चित कर रहे थे। वो एक एक करके सभी कैद खाने से गुजर रहे थे कि तभी सामने से सेनापति भुजंग आ गए। शंभुनाथ के साथ रसोई में काम करने वाले अन्य दास दासी भी थे। भुजंग बोले, मंत्री जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? शंभुनाथ बोले, मैं ये जांच करने आया हूं कि यहां कैदियों की संख्या कितनी है, क्योंकि यहां से बार बार खाद्य सामग्री कम मिलने की सूचना आती है। भुजंग कटाक्ष करते हुए बोले, कहीं आप कैदियों के बहाने किसी खास कैदी को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? शंभुनाथ ने भी भुजंग को उनकी ही वाणी में जवाब देते हुए कहा, मेरा तो पता नहीं, पर लगता है आप काफी समय से किसी खास व्यक्ति को कैदी बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर निराशा के सिवाय आपके हाथ कुछ लगा नहीं, क्यों? मैं सही कह रहा हूं? शंभुनाथ का जवाब सुनकर भुजंग दांत पीस कर रह गए। वो बिना कोई उत्तर दिए वहां से निकल गए। शंभुनाथ उसकी हालत समझकर मुस्कुरा रहे थे। कैद खाने से गुजरते हुए वो जैसे ही मन्ना देव की कोठरी के पास पहुंचे तो दंग रह गए। वो कोठरी खाली थी। खाली कोठरी देख उन्होंने वहां पहरा दे रहे सैनिक से पूछा, ये कोठरी खाली क्यों है? यहां का कैदी कहां गया? सैनिक उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, मंत्री जी, इस कोठरी के कैदी को महामंत्री जी के आदेश पे किसी गुप्त स्थान पे भेज दिया गया है, जिस बारे में किसी को भी कुछ ज्ञात नहीं। यह सुनते ही शंभुनाथ दुखी हो गए और वहां से निकल गए। दुखी हृदय से शंभुनाथ जैसे ही अपने कार्यालय में पहुंचे तो वहां मुरा को उपस्थित देख चौंक गए। शंभुनाथ बोले, तुम यहां क्या कर रही हो? मुरा बोली, मैं तो आपसे अपने पुत्र के बारे में ज्ञात करने आई थी, लेकिन आपको देखकर लगता है जैसे आप किसी बात से बहुत दुखी हैं। शंभुनाथ निराश होते हुए बोले, तुम ठीक समझ रही हो, अमात्य हमारी हर योजना पे पानी फेरने पे लगे हुए हैं। उन्होंने मन्ना देव को किसी गुप्त कोठरी में स्थानांतरित कर दिया है। यह सुनते ही मुरा के होश उड़ गए। वो दुखी होते हुए बोली, अब क्या होगा मंत्री जी? मन्ना देव ही तो आखिरी सहारा है मेरे पुत्र तक पहुंचने का। शंभुनाथ उसे धीरज बंधाते हुए बोले,
तुम चिंता ना करो, हम जल्दी ही श्वेत बाहु के माध्यम से यह ज्ञात कर लेंगे कि अमात्य ने मन्ना देव को कहां छिपाया है। मुरा बोली, लेकिन उसके बाद भी क्या मन्ना देव आपको सत्य बताएगा? क्योंकि जिस तरह से उस पर अत्याचार किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अब किसी पे भी भरोसा करेगा। मुरा की बात सुन शंभुनाथ आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, उसे विश्वास करना होगा, एक मंत्री पे ना सही किंतु एक ऐसे इंसान पे जिसने उसके पुत्र को इस मगध में संरक्षण दिया है। यह सुनकर मुरा हैरान रह गई। उसके चेहरे पे आश्चर्य और उम्मीद के मिश्रित भाव उभर आए थे। वो बोली, मन्ना देव का पुत्र? शंभुनाथ ने सहमति में अपना सर हिलाते हुए कहा, मन्ना देव का पुत्र हमारे संरक्षण में है और सुरक्षित है। यह सुनते ही मुरा बोली, तब तो मन्ना देव अवश्य ही आपको मेरे पुत्र का सत्य बताएगा। उम्मीद एक बार फिर मुरा के मन में जन्म ले चुकी थी। उसने शंभुनाथ को प्रणाम किया और वहां से जाने को हुई। वो कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से रुक गई और पलटते हुए शंभुनाथ से बोली, मंत्री जी, क्या मैं उस बालक से मिल सकती हूं? मैं बस उसे देखना चाहती हूं। शंभुनाथ एक मां की वेदना और ममता को समझ रहे थे। वो बोले, अवश्य, किंतु अभी नहीं। तुम रात को चुपके से हमारे घर आना। इस समय किसी ने तुम्हें वहां आते देख लिया और उस बालक का सत्य किसी को ज्ञात हो गया तो उसके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मुरा ने अपनी सहमति जता दी और वहां से चुपचाप निकल गई। एक और जहां मुरा के मन में चंद्रगुप्त तक पहुंचने की उम्मीद जाग चुकी थी, वहीं चाणक्य को मगध पहुंचने से रोकने के लिए तांबी की कैद से भागा गुप्तचर तेजी से अपने शिविर की ओर बढ़ रहा था। वो जंगल से गुजर ही रहा था कि तभी तांबी के गांव के कुछ लकड़हारों ने देख लिया। उन्हें उस गुप्तचर को पहचानते देर नहीं लगी। तभी एक लकड़हारे ने बिना एक पल गवाए उस पे तीर चला दिया। गुप्तचर की किस्मत अच्छी थी कि वो तीर उसे छूते छूते रह गया। ये एक तीर गुप्तचर को सतर्क करने के लिए काफी था। तभी अन्य लकड़हारों ने उस पर तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो गुप्तचर उन सभी को चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसे हाथ से निकलता देख एक लकड़हारा अपने अन्य साथियों से बोला, हमें जल्दी ही गांव पहुंचकर इसके भागने की खबर तांबी को देनी चाहिए। उसकी बातों से सहमत होते हुए सभी लकड़हारे तांबी को गुप्तचर के भागने की खबर देने तेजी से गांव की ओर भागे। इधर मगध में महारानी राजकुमार पब्बत को अपने साथ मंदिर लेकर आई थी। हालांकि पब्बत की मंदिर आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु अपनी माता की खुशी के लिए उसने उनके साथ आना स्वीकार कर लिया था। वहीं मंदिर के आसपास और मगध के बाजार में यह बात फैल चुकी थी कि मगध की महारानी राजकुमार के साथ मंदिर दर्शन के लिए आई है और उसके बाद वो सभी गरीब लोगों में अन्न और धन का वितरण भी करेगी। यह सुनना ही था कि पल भर में ही मंदिर के बाहर मांगने वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी की निगाहें बस सीढ़ियों पर ही जमी हुई थी कि महारानी के दिखाई देते ही उनसे दान लें। पूजा करने के बाद जैसे ही महारानी राजकुमार पब्बत के साथ मंदिर प्रांगण से बाहर निकली, लोग उनकी और राजकुमार की जय जयकार करने लगे। अपनी जय जयकार सुन पब्बत मुस्कुराने लगा और बड़े गर्व के साथ भीड़ की तरफ देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। महारानी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। इसी बीच उस भीड़ में से एक गरीब, जिसके वस्त्र फटे और चेहरा बहुत भद्दा दिख रहा था, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया और पब्बत के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। राजकुमार, आप महान हैं, आप दयालु हैं। उस दरिद्र को अपने साफ पैरों में गिरा देख पब्बत की त्योरियां चढ़ गई। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही पब्बत ने उसे क्रोध में आकर एक जोरदार लात मारी और आगे बढ़ गई। पब्बत के जोरदार प्रहार से वो गरीब व्यक्ति लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका सर जमीन से टकराने ही वाला था कि तभी भीड़ में से चादर ओढ़े एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया और उस गरीब के सर को अपने हाथों से थाम लिया। वहां उपस्थित समस्त भीड़ और महारानी स्वयं भी पब्बत का यह व्यवहार देखकर स्तब्ध रह गए। चोट खाया हुआ वो व्यक्ति खुद को बचाने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए बोला, धन्यवाद बेटा, ईश्वर सदा तुम्हारी रक्षा करे। तभी चादर ओढ़े उस व्यक्ति ने कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात, यह तो मेरा कर्तव्य था। उस आदमी ने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके सामने चादर ओढ़े कोई पुरुष नहीं बल्कि एक बालक था, और वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। क्या पब्बत और चंद्रगुप्त का आमना सामना हो जाएगा?
मन्ना देव तक पहुंचने के लिए शंभुनाथ अब क्या करेंगे? क्या गुप्तचर चाणक्य को मगध पहुंचने से पहले बंदी बना पाएगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।